हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम सोल्व करेंगे जेई मेन के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को, जो कि आपके हैं चैप्टर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में से। तो आप इनके सॉल्यूशंस को बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व करें। और हम 2006 से लेकर 2020 तक के सभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें सोल्व करेंगे। बट ये सारा एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम इसे 2 या 3 पार्ट्स में करने की कोशिश करेंगे। लिखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1। At an election, a voter may vote for any number of candidates, not greater than the number to be selected. There are 10 candidates and 4 are, ठीक है, 4 are of be selected. 4 are यहाँ पर 2 भी होना चाहिए। चलिए, if a voter votes for at least one candidate, then number of ways in which he can vote. अब देखो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या है? 10, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या है भाई? 10 कैंडिडेट, ठीक है। अब 10 में से, ठीक है, तो किन्हीं 4 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। किन्हीं 4 को क्या करना है? सिलेक्ट। लेकिन आप ध्यान रखें कि वोटर मे वोट एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बट नॉट ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी सिलेक्टेड। जितने कैंडिडेट सिलेक्ट करने हैं वो, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट, ठीक है, कोई भी वोटर उससे ज्यादा वोट नहीं दे सकता। मतलब कोई भी वोटर यहां पर 4 से ज्यादा वोट नहीं दे सकता है ना। तो आप देखिए कि वोटर क्या करेगा, या 10 में से किसी एक को वोट देगा और चला जाएगा, है ना, या फिर 10 में से किन्हीं 2 को वोट देगा, या फिर 10 में से किन्हीं 3 को वोट देगा, या फिर 10 में से किन्हीं वो 4 को वोट करेगा, ठीक है। हाँ, आप ध्यान रखिए कि 4 से ज्यादा वो वोट नहीं कर सकता, बिकॉज 10 में से हमें किन्हीं 4 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना है ना। और नंबर ऑफ वोट्स कैन नॉट बी एक्सीड, ठीक है, देन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी सिलेक्टेड। तो जितने कैंडिडेट सिलेक्ट हो सकते हैं, है ना, उससे ज्यादा वोट वो नहीं कर सकता। तो या तो 10 में से किसी एक को वोट करेगा, या 2 को, या 3 को, या फिर 4 को, है ना। तो 10C1 आप निकालिए बच्चों, ये 10 बन जाएगा, 10C2, है ना, और ये बन जाएगा भाई ये 45 बन जाएगा, ठीक है। अब 10C3 अगर आप निकालेंगे तो 120 बन जाएगा ये। अगर आप 10C4 निकालते हैं भाई 210 बन जाएगा। तो भी इसका आंसर आएगा 385, ठीक है। तो ये अपना रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर भी आप आराम से कैलकुलेशन, ठीक है, चेक कर ले। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। दिस सेट एस, ठीक है भाई, हमारे पास एक सेट है जिसमें 1 से लेकर 12 तक एलिमेंट है, ठीक है। इसे क्या करना है भाई? इसकी पार्टीशन करनी है, ठीक है, इनटू 3 सेट्स, ठीक है भाई, इक्वल साइज। देखो, पहले तो आप पार्टीशन का मतलब समझें, ठीक है। हालांकि यहाँ पर बता रखा है, यहाँ पर बता रखा है, फिर भी आपको वैसे पता होना चाहिए कि पार्टीशन का मतलब क्या होता है। मान लो आपके पास एक सेट है, ठीक है, एस सेट एक, तो आपको उसे, ठीक है, आपको उसकी पार्टीशन करनी है। पार्टीशन करने का मतलब है कि हमारे पास, ठीक है, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 3 सेट है, तो एबीसी 3 सेट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। हालांकि साइज इक्वल होना जरूरी नहीं है, ठीक है, हालांकि यहाँ पर इक्वल है। तो इन सबका यूनियन करने पर क्या बन जाएगा? एस। और ये सभी कैसे होंगे? म्यूचुअली डिसजॉइंट। किन्हीं 2 सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, है ना। तो पहले आप इसका मतलब समझें। चलिए, अब हमें एस को इन 3 सेट्स में डिवाइड करना है ना। सब में क्या होंगे? 4 4 4 एलिमेंट, ठीक है, इनटू 3 सेट्स एबीसी ऑफ इक्वल साइज। सही है। चलिए, और चलिए देखो हमने क्या किया, पहले 12 में से, है ना, 12 में से किन्हीं 4 एलिमेंट को सिलेक्ट करो। 12 में से किन्हीं 4, है ना, इन 12 में से ना किन्हीं 4 एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया और भर दो सेट ए के अंदर, ठीक है। और देखो, सेट ए में एलिमेंट्स भरने का केवल एक तरीका है ना, क्योंकि सेट्स में अगर आगे पीछे एलिमेंट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जैसे मान लो ये है 1 2 3 4, सही है। और अगर ऐसे लिखते 2 3 4 1, है ना, एक मिनट, ठीक है, तब भी बात एक ही होती, ठीक है, या 4 3 2 1, सेम बात है, ठीक है। तो सेट में यदि 4 एलिमेंट भरेंगे तो भरने का केवल एक तरीका। तो 12 में से कोई हमने 4 एलिमेंट सेलेक्ट किए और सेट ए में भर दिया, है ना, एंड यानी मल्टीप्लाई। इस बार हमने क्या किया भाई, अब मेरे पास एलिमेंट बच गए सेट एस के अंदर 8। 8 में से किन्हीं 4 को सिलेक्ट किया और भर दिया सेट बी के अंदर, ठीक है भाई। अब और भरने का केवल एक तरीका है ना, क्योंकि यहां पर परम्यूटेशन यूज नहीं होगा, केवल कॉम्बिनेशन लगेगा, ठीक है। सेट में आप एलिमेंट जैसे मर्जी भरे, एक तरीका।
अब बच गए केवल 4 एलिमेंट। 4 एलिमेंट को ना आपने, ठीक है, कहां भरना है, सेट सी के अंदर, ठीक है। 4 में से 4 सिलेक्ट किए और सेट सी में भर दिया, मतलब खाली एक तरीका। तो अब आपको ये सोल्व करना पड़ेगा, 12 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, सही है, इनटू में 8 फैक्टोरियल बाय में 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो इससे कट जाएगा भैया, कितना बन गया, 12 फैक्टोरियल बाय में 4 फैक्टोरियल का क्यूब, सही है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, है ना। अब आप देख लो आंसर कहां पर आपका, ये रहा भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अच्छा बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बच्चों नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड जम्बलिंग, ठीक है, मतलब वर्ड्स को आगे पीछे करना है, फ्रॉम द वर्ड मिसिसिपी इन सच ए वे दैट नो टू एस आर एडजेंट। भाई मिसिसिपी वर्ड के लेटर्स को और आपने अरेंज करना है ना, और कोई भी 2 एस एक साथ नहीं होंगे, तो आप यूज करेंगे गैप मेथड का। किसका भाई, गैप मेथड का। पहले आप देख लो कि आप एक काम करो, पहले आप ना आप इसको एम आई, ठीक है, एम आई 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 पी पी आई, है ना। आप अगर एस को छोड़ दें, है ना, 2 एस तो ये रहे, 2 ये रहे, ठीक है भाई। आप एस को छोड़कर बाकी जितने भी लेटर्स हैं आप पहले उन्हें अरेंज कर दें, ठीक है, एक लाइन में। तो कितने बन गए भैया, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो इन्हें एक लाइन में अरेंज करने के 7 फैक्टोरियल तरीके, है ना। लेकिन इसमें से भाई आपके 4 तो आई है ना, 4 फैक्टोरियल, है ना, ये 4 आई के नाम का है, ओके। और इनटू में क्या है भाई, अच्छा आई, ठीक है, 2 पी हो गए ना, ठीक है, 2 पी हो गए। पहले आपने क्या किया, एस के अलावा जितने भी लेटर बच गए उन्हें आपने एक रो में अरेंज कर दिया, ठीक है, चलो कर दिया। अब जो रिपीट है उसके नाम का नीचे उतना ही फैक्टोरियल लगा दो, ठीक है। अब इनटू में देखो, अब या तो हम एस यहां पर भरेंगे, या तो यहां पर भरेंगे, या तो यहां पर, या तो यहां पर, है ना। तो इतने गैप अपने पास क्रिएट हो गए, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 में से ना हमको केवल 4 गैप्स को सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट कर लिया, और 4 गैप्स में भरना है 4 एस को, तो केवल एक तरीका, ठीक है भाई, केवल एक तरीका। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, रिमेनिंग 7 लेटर्स को आपने एक लाइन में अरेंज कर दिया, 7 फैक्टोरियल तरीके, लेकिन उसमें से 4 तो आई हैं और 2 क्या हैं, पी, है ना। अब 7 लेटर्स को एक सीध में रखते ही आपके पास गैप बनेंगे 8, और एस कितने हैं, 4। आपने 8 में से किन्हीं 4 गैप्स को सिलेक्ट किया और उन 4 गैप्स में 4 एस को भरा, है ना, जैसा। और ऐसा करने का केवल एक तरीका है ना, क्योंकि सभी क्या है, आइडेंटिकल। तो अब आपको, अच्छा ये बात, ठीक है, ये बात आप नोट करें कि यहां पर जो आंसर है वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, मतलब पूरा आपको फैक्टोरियल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर वो आपको कॉम्बिनेशन की टर्म में दे रखा है। चलिए ठीक है बच्चों, हम इसे करते हैं। तो अब अगर हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं ना, तो क्या आएगा, ये आएगा 7, ठीक है, इनटू में 6 फैक्टोरियल, सही है। अब आप थोड़ा सुनते रहना ध्यान से, इनटू में 8C4। अब ये देखो यहां तक ये क्या बन गया, ये बन गया 6 फैक्टोरियल, सही बात है भाई, है ना, ये बन गया भाई 6 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या आएगा अपना, 7 गुना में 6 फैक्टोरियल गुना में 8C4, सही है। अब आप देख लें भाई, एक मिनट, अरे क्या कर दिया, ये सॉरी 6C4 है, थोड़ा मैं भी गलत लिख रहा हूं, ये फैक्टोरियल नहीं है, ठीक है, थोड़ा मैं भी नोटिस गलत कर रहा हूं। चलिए आप ठीक रखना बस, 7 इंटू में 6C4, है ना, ये 6 फैक्टोरियल बाई में 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 6C4 बन जाएगा, इनटू में 8C4। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ना, बिल्कुल सही ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है भाई। तो आप देख लें कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 2009 का क्वेश्चन है, जेई मेन का, ठीक है। तो मतलब उस टाइम पे इसका नाम था AIEEE, ठीक है, जो आजकल चेंज हो गया, क्या हो गया, जेई मेन के नाम से हो गया ना, और IIT हो गया जेई एडवांस के नाम से। फ्रॉम 6 नॉवेल्स, हमारे पास 6, ठीक है, 6 नॉवल है और 3 क्या है, डिक्शनरीज, सही है। तो 4 नॉवेल्स एंड 1 डिक्शनरी आर टू बी सिलेक्टेड एंड अरेंज्ड इन ए रो, ठीक है भाई। तो आप देखिए कि आपको पहले करना क्या है, आपको इन 6 में से ना किन्हीं 4 नॉवेल्स को सिलेक्ट करना है। भाई देखो, अगर आप मेरे चैनल पर जाकर ना PNC के लेक्चर देखोगे
तो सिंपल सा फंडा मैंने आपको समझाया है कि हमेशा आप पहले सिलेक्ट करें एंड देन आप अरेंज करें, है ना, फर्स्ट सिलेक्ट एंड देन अरेंज। आप डायरेक्ट अभी परम्यूटेशन अप्लाई मत करें, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम टाइम आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट सेलेक्ट एंड देन अरेंज। आपने क्या किया, 6 में से किन्हीं 4 नॉवेल्स को पहले सिलेक्ट किया, अरेंजमेंट बाद में, और फिर आपने 3 में से किसी एक डिक्शनरी को क्या किया भाई, सिलेक्ट किया। 6 में से 4 और 3 में से 1। अब टोटल मेरे पास 5 बुक्स आ गई है ना। आपको इन्हें एक रो में अरेंज करना है, एक शेल्फ के ऊपर ऐसे, एक के ऊपर एक ऐसे, ठीक है, ऐसे 4 5, ठीक है भाई। अब यहां पर क्या आएगा, नोवेल 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 नोवेल, और यहां पर क्या आएगा भाई, डिक्शनरी। यानी डिक्शनरी के लिए आपने एक जगह फिक्स कर ली ना, डिक्शनरी के लिए आपने एक जगह फिक्स कर ली, ठीक है, बिल्कुल मिडिल में आएगी, इसे फिक्स कर लो, केवल एक तरीका। अब आपको बाकी 4 प्लेस पे 4 नॉवेल्स को अरेंज करना है, तो ऐसा करने के भाई 4 फैक्टोरियल तरीके बन जाएंगे ना। तो लिखिए भाई कितना आएगा आंसर आपका। अच्छा 64 यानी 62 n इंटू एन माइनस 1/2, 6 इंटू में 5 बाय 2 15 बन जाएगा, इंटू में 3 इंटू में 24, ठीक है भाई। तो 72, 72 की आप करें 15 से करें भाई, 15 दूनी 30 असल 3, 15 से 105, 105 3 108, तो 1080 आपका आंसर आएगा, सही है। अब आप ये देख लो कि ये आपको ऑप्शन में कहां पर मिलेगा, ठीक है। तो भाई ये गलत, ठीक है। अच्छा ये भी गलत हो गया भाई, तो एटलीस्ट ये भी गलत हो गया, तो ये सही हो गया, ठीक है भाई। 1000, एक मिनट, ये भी गलत हो गया ना, सॉरी, मैं भी ऑप्शन ध्यान से चेक नहीं कर रहा, ठीक है। 2 तो गलत हो गए अपने, एक मिनट, अच्छा हाँ ठीक है भाई, इतने तरीके बन गए ना। ये भी गलत हो गया ना कि लेस देन 1000 है, क्योंकि आंसर क्या है, 1080 तरीके बन जाएंगे, ओके। चलिए भाई अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अब ये तो यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मतलब बिल्कुल फ्री के नंबर बन जाएंगे। अब देखिए भाई एक अर्न में, ठीक है, 3 बॉल्स हैं, एक में क्या है भाई 9 बॉल्स हैं। अब करना क्या है, हर अर्न से, ठीक है, फ्रॉम ईच अर्न 2 बॉल्स आर टेकन एट रैंडम भाई, और ट्रांसफर टू दी अदर, यहां से 2 यहां डाल दी और यहां से 2 यहां डाल दी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है यार ये। तो यानी 3 में से 2 सिलेक्ट करो और 9 में से 2 सिलेक्ट करो, बस आंसर आ गया आपका। इसमें था ही क्या, इसमें ये 3 बन जाएगा, और 9c2 9 इंटू 9 माइनस 1/2 है ना, nc2 आप जल्दी याद रखें बस, ठीक है, n इंटू मैन माइनस 1/2, 9 इंटू में 8/2, ठीक है, 36 बन जाएगा ना, 108, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बड़ा ही बेकार क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब जल्दी हो सकता है ऐसे। द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 आइडेंटिकल balls in 4 distinct boxes, ठीक है, सो दैट नो बॉक्स इज एम्प्टी। अब आप ये सुनिए, ठीक है, पहले तो आप इस क्वेश्चन को मतलब जो कंसेप्ट है ना, जो की कंसेप्ट है इसका, उसे समझें, ठीक है। तो मान लो आपके पास ना एक ऐसी इक्वेशन है, और यहां से, ठीक है, इस टाइप से मतलब क्वेश्चन आता रहता है जेईई मेन में, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। तो एक्स आर इज इक्वल टू एन, ठीक है भाई। तो आपको ना इस इक्वेशन के नंबर ऑफ इंटीग्रल, है ना, इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है, या फिर पॉजिटिव, चलो देखते हैं, ठीक है। तो भी यहां से 2 बातें निकल के आती हैं, ठीक है। अच्छा आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ, ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, ऑफ, या एक मिनट, एक मिनट कलर चेंज कर लूं भाई। अच्छा ठीक है बच्चों, आप लिखिए कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, टू आर पर्सन, ऑब्वियसली पर्सन तो डिफरेंट ही होंगे ना, आर पर्सन, ठीक है भाई। अब यहां पर 2 बातें होती हैं। पहला जो पॉइंट है ना, देखो इसे आप मान लें क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इफ अगर है भाई, ठीक है, एक्स आई क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो नंबर ऑफ, ठीक है,
नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन किसके, इक्वेशन 1 के, क्या बन जाएंगे भाई, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है। और भी दूसरी बात जो है ना, ये है इफ अगर हर एक पर्सन को कम से कम एक ऑब्जेक्ट मिले, ठीक है, तब होता है भाई n माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है भाई। तो बच्चों इन कंसेप्ट को आप कहीं पर नोट डाउन कर लें, ठीक है भाई, नोट डाउन कर लें और इन्हें याद कर लें। चलिए ठीक है बच्चों, अब आप ये देखोगे ना कि क्या है ये, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू 4 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस, मतलब ऐसा बन गया, ये पर्सन तो बॉक्स बन गए और ठीक है, नो बॉक्स इज एम्प्टी, तो यहां पर क्या है, ठीक है, एक ईच एक्स आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। तो देखो आपकी जो पहले वाला कंसेप्ट लगेगा, दूसरे वाला कंसेप्ट लगेगा, ठीक है, तो ये लगेगा दूसरे वाला n माइनस वन, ठीक है, सी आर माइनस वन, 4 में से के 3, यानी कि 9c3, है ना। तो मतलब स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 तो क्या है, ट्रू है ना। चलिए चलिए ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 तो आपकी भाई ट्रू हो गई, सही है। अच्छा इसके बाद द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 3 प्लेसेस, ठीक है, 3 प्लेसेस फॉर फ्रॉम 9 डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है भाई। हाँ ये भी बिल्कुल सही है कि 9c3, है ना, बिल्कुल सही हो गया ये, तो ये भी ट्रू है ना। और ये क्या बन गया अभी, इसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन बन गया, है ना। एक मिनट, नहीं सॉरी, यहां पर करेक्ट कैसे बनेगा, लेकिन हाँ चलिए ठीक है बच्चों, यहां थोड़ा ध्यान रखें कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर है ना नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं और यहां पर हम केवल सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब दोनों ही ट्रू हैं, दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन स्टेटमेंट 2 इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, सही है। तो एक मिनट, हाँ ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बन जाएगा ना, ठीक है, कि दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं, लेकिन ठीक ये अलग बात है कि आंसर सही आ रहा है, ठीक है, दोनों का, इसका 9c3 इसका 9c3, लेकिन यहां इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं और यहां पर हम जस्ट कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये तो यार बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अगर अपने पास ना एक प्लेन में 10 पॉइंट है, 6 पॉइंट कैसे एक सीध में, तो भाई आप देखें कि अगर n पॉइंट्स अपने पास है, ठीक है, अगर n पॉइंट्स अपने पास हैं तो उन n पॉइंट से नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी बनती है, nc3, सही है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या बन जाएंगे अपनी, 10c3, सही है। लेकिन अगर 6 पॉइंट एक सीध में है ऐसे, तो इनसे एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगी, तो इतनी ट्रायंगल्स का अपने पास लॉस हो गया, है ना। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल बचेंगे कितनी, 10c3 माइनस 6c3। भाई अब आप ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको भाई निकालना पड़ेगा। और 10c3, ठीक है, आई थिंक 120 आता है, और 6c3 आई थिंक 20 आता है, ठीक है, निकाल कर आप देख लेना। तो इसका आंसर जो आएगा 100 आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो आप देख लें भाई कहां पर है आंसर ये, तो ये तो गलत है ना, और ये भी गलत, ये भी गलत, ये बिल्कुल सही ना। यहाँ पर क्या है, मतलब लेस देन और इक्वल टू 100 है ना, तो मतलब एक तो पॉसिबिलिटी बनती है ना, यहाँ पर एक तो पॉसिबिलिटी बनती है आपकी, ठीक है। तो हाँ सही है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को देखिए, इफ नंबर ऑफ 5 एलिमेंट सबसेट ऑफ द सेट ए, है ना, जिसमें 20 एलिमेंट है। देखो एक सेट में 20 एलिमेंट है, ठीक है, हमें इतने सबसेट निकालने हैं, ठीक है, जिसमें कितने होंगे, 5 एलिमेंट होंगे। तो आपने काम किया, एक सेट मान लो, एक सेट है बी, ठीक है, ऐसे एक सेट है बी, B1 B2 B3 B4 एंड B5, सही है। तो आपने, ठीक है, ऐसे 5, ठीक है, एलिमेंट के सबसेट तैयार करने हैं, ठीक है, जो कहां से आएंगे, सेट ए के एलिमेंट में से आएंगे। देखो अब सेट ए में कितने एलिमेंट है, 20, आपने 20 में से किन्हीं 5 एलिमेंट को सिलेक्ट किया और सेट बी में भर दिया, है ना। भरने का केवल एक तरीका, अब आपने क्या करा, एक सेट और बनाया सी, जिसमें A4 तो मस्ट है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी 5 है ना, तो मान लो XYZW, सही है। ये सारे कहां से आएंगे एलिमेंट, सेट ए से आएंगे भाई। आप नोटेशन पर ध्यान मत दें कि यहाँ B1 B2 है और XYZ है, सारे एलिमेंट यहीं से आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब ये जो एलिमेंट आपने फिक्स कर दिया, ठीक है, तो फिक्स कर दिया तो मस्ट आएगा। तो आपको क्या करना है, 19 में से किन्हीं 4 एलिमेंट को चूज करना है और सेट सी में भरना है ना। अब ये जो है ना के टाइम्स है इसके, 19C4 के, तो आपको क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है। तो निकालिए भाई,
15 फैक्टोरियल, के इंटू में 19 फैक्टोरियल बाय में 15 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 15 से 15 कट जाएगा बच्चों, तो 20 गुणा में 19 फैक्टोरियल बाय में क्या है भाई 5 गुणा में 4, अरे 4 फैक्टोरियल, के गुणा में 19 फैक्टोरियल बाय में 4 फैक्टोरियल। तो बच्चों कट गया है ना, तो भाई ये बन गया, तो 5 चौके 20 है ना, तो के क्या आएगा बच्चों आपका 4 आएगा। ठीक है, चलिए हो गया भाई। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि ये भी थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर ठीक है चलो बताऊंगा आपको उसमें क्या। अब आप देखिए कि एक सेट में पी एलिमेंट है। ठीक है, ऐसे एक मिनट कहाँ बनाऊं इसे मैं, चलो यहां पर बना देता हूं। ठीक है, ऐसे मेरे पास दो सेट है, एक सेट है ए, एक सेट है बी। मान लो सेट ए में पी एलिमेंट है ना, तो A1 A2 अप टू AP, सही है। बी सेट में क्यू एलिमेंट है, मान लो ये B1 B2 अप टू BQ, सही है। अब मुझे ना, अच्छा पहली बात, Q जो है वो P से बड़ा है, सही है, Q जो है P से बड़ा है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो भाई ये तो आपको याद ही होगा ना, क्या होगा Q की पावर P है ना, Q की पावर P, ये तो बिल्कुल ट्रू बन गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितना बन गया भाई Q की पावर P है ना, तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है। द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ P डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ Q, अब ये बिल्कुल सही है। अगर Q में से आपको P निकालना है तो बिल्कुल सही है भाई, है ना। अच्छा यहां पर देखो, ऐसे एक बात है, यहां पर ये नहीं बताया गया कि जो Q ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे डिफरेंट हैं, कैसे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि Q ऑब्जेक्ट्स में कुछ कैसे हों, आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, है ना। हालांकि चलो यहां पर कुछ गिवन नहीं है, तो मैं डिफरेंट ही मान के चल रहा हूं, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो लेकिन अब जो ये है ना Q, ठीक है, जो Q सी P है, तो इसका ये सही रीजन नहीं हुआ है ना, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों अपने आप में सही हैं, ठीक है, लेकिन वहां हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस काउंट कर रहे हैं और यहां पर खाली हम क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, बट 2 इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, ये बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अब ये भी यार काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अगर n क्या है MC2, देखो भाई MC2 आपको जल्दी याद आए तो कैसे निकालते हैं, m इंटू एम माइनस 1/2, सही है। चलिए अब आपको क्या निकालना है, NC2, तो फॉर्मूला क्या होता है n इंटू में n माइनस 1/2 है ना, और n क्या है, n ये रहा, ये पुट कर दो उठा के, बस उठा के खाली पुट करना है आपको, m इंटू में m माइनस 1/2, अंदर क्या है m इंटू में m माइनस 1/2 माइनस 1 है ना, और पूरे के बाय में क्या है 2। ठीक है भाई, पूरे के बाय में क्या है 2, तो यहां लगा दो ना यार, क्या दिक्कत है। तो एक मिनट, आप 1/8 कर लें पूरे में। ठीक है, जब पूरा आप एलसीएम ले लेंगे ना, तो आप ये कर लें। ठीक है, तो अंदर क्या बनेगा भाई, m² माइनस m माइनस 2, सही हुआ। तो अब इसको हम थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे, m इंटू में m माइनस 1, तो बच्चों ये जो बन जाएगा ना, फैक्टर बन जाएंगे इसके बड़े इजीली, कुछ ज्यादा खास तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया यहाँ तक। अच्छा 1/8, अब सबसे बड़ा कौन सा है भाई, m+1, m+1 फिर कौन सा है भाई, फिर m है, फिर m माइनस 1 है, फिर m माइनस 2 है। ये बात सही है भाई। चलिए अब ना आप थोड़ा सा सोचना इस बात को। ठीक है, थोड़ा सा यदि आप सोचेंगे ना, एक मिनट, हाँ थोड़ा आंसर को भी आप एक बार देख लें। ठीक है, तो ये तो कहीं से नहीं बन रहा, देखो ये तो वैसे ही कट गया है ना m। अब बाकी सब में क्या है, ये बात किसी चल रही है m+2C4 या फिर m+1C4। ठीक है, तो यदि आप ना ये m+1C4 खोलते हैं, एक काम करो आप यार, आप ना m+1C4 खोलो एक बार ऐसे, तो क्या बनेगा, ये बनेगा m+1 फैक्टोरियल। ठीक है, और 4 फैक्टोरियल, m+1 में से ना 4 गया, तो m-3 फैक्टोरियल। और यार इसे खोलो एक बार, आप क्या बनता है m+1 m-1 m-2, सही है। m-3 फैक्टोरियल से m-3 फैक्टोरियल कट जाएगा, है ना, तो ये क्या बन गया, 24 बन गया नीचे। ठीक है, तो आप देख लो भाई। ठीक है, ये इसका 3 टाइम्स बन रहा है। ठीक है, ये क्या बन रहा है भाई, इसका 3 टाइम्स बन रहा है ना, 3 टाइम्स ऑफ m+1C4। देखो भाई बच्चों, दोनों को मैच करो ना आप। ठीक है, लगा लो भी इस पे।
बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अब ये तो और भी सिंपल क्वेश्चन है। देखो अपने पास ABCDEF, ये थोड़ा F छुपा हुआ है इसमें दिखाई नहीं दे रहा। अपने को ना इन, ठीक है, लेटर्स में से तीन तीन लेटर्स के वर्ड तैयार करने हैं, ठीक है, विदाउट रिपीटेशन। चलिए, और टेकन 3 एट ए टाइम। अच्छा, और भाई एटलीस्ट 2 वावल। भाई पहले आप देखो कि इसमें वावल कौन कौन से हैं। इसमें वावल कौन सा, एक तो ए है, दूसरा कौन सा है, ई, है ना। आपको तीन तीन लेटर्स के वर्ड तैयार करने हैं, लेकिन कम से कम एक वावल रखेंगे आप। तो आप एक काम करें ना, पहले आप दो में से किसी एक वावल को चुन लें, चुन लिया, बाकी चार में से आप लें दो को, सही है। या फिर आप दो में से दो वावल को लिया और रिमेनिंग चार में से आपने किन्हीं एक को लिया, सही है। तो ये तो बन गया कॉम्बिनेशन, हो गया। अब आपने तीन लेटर सेलेक्ट किसी तरह भी कर लिए, है ना। अब उन तीन को तीन पर अरेंज करना है, तीन को आगे पीछे करना है, तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये। क्या बन गया, 4 से 2 6 बन जाएगा 12 प्लस ये 4 बन जाएगा 3 फैक्टोरियल 6, यानी कि बच्चों क्या बन गया, 16 6 96। ठीक है भाई, मैं फिर बोल रहा हूं, पहले सेलेक्ट करें एंड देन अरेंज करें। आप इस थ्योरी पर काम करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बच्चों बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए भाई, अब ये तो ठीक है, थोड़ा सा मतलब लेंथी बन जाएगा, मुश्किल तो क्या कहेंगे इसे, क्वेश्चन तो ये बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा मुश्किल बन जाएगा। भाई एक कमेटी में ना 4 पर्सन सिलेक्ट करने हैं, टोटल 4 लोग आपको रखने हैं कमेटी के लिए। तो 2 लेडीज हैं, 2 ओल्ड वुमेन है और 4 है यंग मैन, ठीक है। तो आपने कॉलम बना लो ऐसे, यहां बनाओ आप लेडीज का, यहां बनाओ ओल्ड मैन का, और यहां बनाओ यंग पीपल का, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है। अच्छा देखो, उन 4 लोगों की कमेटी में, ठीक है, 4 लोगों की कमेटी में आपको ना कम से कम एक तो लेडी रखनी है और एक ओल्ड मैन, कम से कम एक लेडी और एक ओल्ड मैन, ठीक है। तो आप एक काम करें, पहले जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बना लें, ठीक है। और एट मोस्ट मैक्सिमम हद मार के आपको 2 यंग लड़के रखने हैं, 2 यंग मैन, ठीक है। एट मोस्ट 2 यंग मैन। तो 4 लोगों की कमेटी में ना कम से कम एक लेडी और, ठीक है, एक ओल्ड मैन, और हद मार के 2 होंगे यंग, ठीक है, यंग मैन। तो आप एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा 1 1 2 का, सही है। और बच्चों एक बन जाएगा ना, एक बन जाएगा हाँ 1 2 1 का, सही है। और दूसरा क्या बन सकता है भाई, हाँ एक ये बन जाएगा 2 1 1, सही है, 2 2 2 1 1। और एक बन सकता है बच्चों 2 2 0। क्या पता आप, ठीक है, एक भी यंग पर्सन को ना लें, है ना, क्योंकि एटमोस्ट बोला गया है। ये तो 2 या तो एक या तो एक भी नहीं। बस आपको करना क्या है, ठीक है, लेडी कितनी थी, 2 थी। देखो अब कॉम्बिनेशन बनाने सारे पॉसिबल, 2 में से एक लेडी को सिलेक्ट किया एंड, है ना, पहले वाले कॉम्बिनेशन की बात चल रही है ना। 2 में से एक किसी एक लेडीज को लिया और फिर आपने क्या किया, ठीक है, 2 में से किसी एक बंदे को लिया जो ओल्ड थे, है ना, और 4 में से 2 को लिया, ठीक है। या फिर अब ये है सेकंड वाला कॉम्बिनेशन ना, यहाँ जो यहाँ पर लिखूंगा मैं। तो 2 में से एक को लिया और 2 में से 2 को लिया और 4 में से किसी एक को लिया, ठीक है भाई, हो गया। प्लस अब यहां पर बनाएंगे आप तीसरे वाला। तो 2 में से 2 को लिया इनटू में 2 में से एक को लिया और 4 में से एक को लिया, बन गई बात वही। या फिर 2 में से 2 को लिया इनटू में, सॉरी, 2 में से 2 को लिया और 4 में से एक में लिया ना। चलिए ये चौथे वाला हो गया, सही है। तो ये बन जाएगा भाई बच्चों 2 दूनी 4, 6 चौक 24, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। आई थिंक एक मिनट, दो में से एक को लिया है ना, 2 में से एक को लिया और 4 में से लिया भाई मैंने 2 को, तो 4 से 2 6 बनता है ना। तो अच्छा ये थोड़ा गलत तो नहीं कर दिया कहीं, 2 से 2 1 आएगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8 आएगा सिर्फ, ठीक कर ले भाई, ठीक है। 2 से 2 1 आएगा, तो 4 दूनी 8 बन जाएगा खाली, प्लस तो ये बन जाएगा 4 दूनी 8, हाँ ये सही है। और ये 1 बन जाएगा, ठीक है। 24 8 32, 32 8 40, 40 1 41, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन आप थोड़ा ध्यान रखें, सिंपल था बट थोड़ा सा देर लगी करने में, ठीक है, बाकी तो बहुत इजी था। अब ये देखो बच्चों, द नंबर ऑफ वेज इन विच एग्जामिनर कैन असाइन 30 मार्क्स
टू 8 क्वेश्चंस, है ना, गिविंग नॉट लेस देन 2 मार्क्स टू एनी क्वेश्चन। अब आप देखो, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में की कंसेप्ट बताया था ना, किसी इक्वेशन को सोल्व करने का, है ना, इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना किसी इक्वेशन के, तो वहां पर क्या था भाई, आपको आपको 8 क्वेश्चन रखने हैं, ठीक है, पहला दूसरा, ऐसे आपको 8 क्वेश्चन रखने हैं ना, और टोटल मार्क्स कितने होंगे इसके, 30, ठीक है। और यहां पर जो ईच एक्स आई है वो क्या होगा, 2 या 2 से बड़ा। गिविंग नॉट लेस देन 2, किसी भी क्वेश्चन के 2 से कम मार्क्स नहीं हो सकते, बराबर या ज्यादा तो हो सकते हैं ना, बराबर ज्यादा तो हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा, कम से कम 2 तो रहेंगे, या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब थोड़ा बच्चों ध्यान दें आप, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, हर एक्स आई को, है ना, एक्स आई माइनस 2 को मैं पुट करता हूं वाई, कर दिया भाई। तो दिस इंप्लाइज दैट जो वाई आई होगा ना, वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहां से आप देखें, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब जो इक्वेशन 1 है ना, क्या बन जाएगी, x1 क्या बन गया, y1 प्लस 2, x2 क्या बन गया, y2 प्लस 2। बड़ा सिंपल था ये, बस एक बार आप इस थ्योरी को अच्छे से समझ लें, ठीक है। और पीएनसी के बाकी बेसिक कंसेप्ट के लिए आप मेरे चैनल पर जाएं और अच्छे से पढ़ाई करें। y8 प्लस 2 इज इक्वल टू 30, तो ये बन गया बच्चों y1 प्लस y2 अप टू y8, है ना, तो 2 16 14 बन गया। अब ध्यान रखिए भाई, ईच वाई आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अपने को इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं, तो क्या बन जाएंगे, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, है ना, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, यानी कि 14 प्लस 8 माइनस 1 सी 8 माइनस 1, तो क्या बन गया भाई, 14 8 22, 1 में से गया 21, 21 सी 7, है ना। तो देख लो यहां पर सोल्व फॉर्म में नहीं है, इसी फॉर्म में आंसर है, तो और इजी हो गया, तो ये तो और भी इजी हो गया बच्चों, है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा ना, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, यहां से मैं इसको हाइड कर देता हूं। चलिए देखिए बच्चों, अपने पास एक ट्रायंगल है यहां पर ऐसे, ठीक है, ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी। अब ए साइड है ना, जो ए बी साइड है, सॉरी, जो ए बी साइड है ना, अच्छा, एक्सक्लूडिंग वर्टिसेस ए बी सी, मतलब ए बी सी खुद इन पॉइंट्स के अलावा इन साइड्स के ऊपर कितने कितने पॉइंट है, 3 4 5, मान लो यहाँ पर ये पॉइंट है ना, कौन सा पॉइंट है, P1 P2 P3, सही है। और इस पर 4 पॉइंट है, मान लो ये है Q1 Q2 ऐसे, Q3, पहले आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ ले भाई, ठीक है। और इसके ऊपर 5 पॉइंट है, 4 5 हो गए ना, हाँ, R1 R2 R3 R4 और R5। भाई देखो, अब आप इन पॉइंट से जितने ट्रायंगल बना सकते हैं बनाएं, सही है। तो पहली बात, आप एक काम करें, 3 4 7 7 4 12, 12 पॉइंट से कितने ट्रायंगल बन सकती हैं, 12C3, है ना, 12 पॉइंट से ना 12 सीधी ट्रायंगल बन सकती है। लेकिन लेकिन अगर आप इन 3 में से किन्हीं भी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं आपस में, तो ट्रायंगल तो बनेगी नहीं, तो 3 में से 3, इतनी ट्रायंगल वेस्ट हो गई, है ना। यहां से कितनी ट्रायंगल वेस्ट हो गई, अगर आप 4 में से 3 3 पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो क्योंकि ये कोलिनियर हैं, एक ही लाइन के ऊपर है, तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगी इनसे। अब ये जो पॉइंट है ना, ये भी एक लाइन के ऊपर है, तो इनसे भी कोई ट्रायंगल नहीं बनने वाली। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं इतनी, और वेस्ट हो गई इतनी ट्रायंगल। तो अब ये आप निकाल लें भाई, कितना बन जाएगा, 12 से 3 कितना बनता है, 12 11 10, 12 11 10, नो फैक्टोरियल, ठीक है। और नीचे क्या है, नो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा भाई। और एक मिनट, कहीं गलत तो नहीं कर रहा, अच्छा, ऊपर 12 फैक्टोरियल ऊपर लिखते हैं ना, नीचे नो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 12 11 10 9, नो फैक्टर किया है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, ठीक है। तो कितना बन गया भाई ये, आई थिंक 220, तो ठीक है। तो एक मिनट, चलो ठीक है, आई थिंक कैलकुलेशन गलत ना हो रही है मुझसे, गलत हो दिमाग में देख लूंगा, चलो से, ठीक है। 22 220 बन गया, 3 से 3 1 आता है, ठीक, 4 से 3 4 आ जाएगा, 5C3, है ना, तो ये 10 बन जाएगा आई थिंक, तो 14 और 1 15, तो ये बन जाएगा, हाँ ठीक है भाई, 205 बिल्कुल सही आंसर है, ये रहा, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर।
अच्छा, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आपका एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। टीएन क्या है भाई? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग वर्टिसेस ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो मेरे पास एक एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है ना, ऐसे, ठीक है, तो जब भी मैं, अच्छा आपको क्या बनाना है? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनानी है, ठीक है भाई। तो मान लो ऐसे आपके पास एक रेगुलर पॉलीगन है एक, तो ट्रायंगल कब बनेगी? जब आप तीन तीन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। एक ट्रायंगल ये बन गई, एक ट्रायंगल ये बन गई, एक ट्रायंगल ये बन गई, है ना। तो आप एक काम करें, तो टीएन क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को। अगर पॉइंट होते n+1, ट्रायंगल कितनी बनती? n+1c3। अगर n पॉइंट होते ट्रायंगल कितनी बनती? nc3, है ना, बराबर है 10 के। अब यार ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप क्या करें, हिट एंड ट्रायल से मतलब ऑप्शन डाल डाल के चेक करें, है ना। अगर आप n को 5 डालते हैं यहाँ पर तो क्या बन जाएगा? 6c3 माइनस 5c3, ठीक है। तो ये बन जाएगा 6c3 654 और जो हाँ ठीक है 20 बन जाएगा ये। 5c3 यानी 5c2 के इक्वल 10 बन जाएगा, तो आंसर आएगा 10। सही है बात भाई। तो आपको जो 5 है ना बिल्कुल सही बन जाएगा। देखो, बजाय सोल्व करने के ना आप डायरेक्ट वैल्यू डाल के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है भाई। और हाँ ठीक है बच्चों, आज का आखिरी क्वेश्चन। अच्छा, सारे क्वेश्चन एक वीडियो में नहीं मिल पाएंगे आपको, हम 2 या 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर नहीं तो बहुत लेंथी बन जाता है। चलिए ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हालांकि मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका था, ठीक है, पीएनसी पढ़ाते हुए। लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स कंटेनिंग 2 and 4 एलिमेंट्स। तो भाई एक रोस बी में ना कितने एलिमेंट बन जाएंगे? अगर एक सेट में 2 है, एक सेट में 4 है, सॉरी 8 बन जाएंगे ना, 3 नहीं है 8 है। एक सेट में 2, एक सेट में 4, तो एक रोस बी में अपने पास 8 एलिमेंट बन जाएंगे। सही है, तो मैं इसे ठीक कर देता हूँ, इसमें 8 एलिमेंट बन जाएंगे। अब मान लो एक रोस बी में 8 एलिमेंट बन गए, सही है। अब एक रोस बी के कितने सबसेट होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एक रोस बी हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स। एक रोस बी के कितने सबसेट होंगे जहां पर 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट होंगे? तो आप एक काम करो, तो एक रोस बी में 8 एलिमेंट है, ठीक है। तो या तो 8 एलिमेंट को सिलेक्ट करो, है ना, और उन्हें सेट में भरते रहो। मतलब 8 में से किन्हीं 3 को सिलेक्ट किया और सेट बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। चलिए, या तो 8 में से 4 एलिमेंट के सेट बनाएंगे आप, या तो 8 में से 5 के, या 8 में से 6 के, या 8 में से 7 के, या 8 में से 8 एलिमेंट के, ठीक है। तो चलिए, अब देखो इसमें बचा क्या? इसमें बचा 2 की पावर 8 माइनस 8c0 8c1 8c2, है ना। क्योंकि अगर आपको याद होगा ना कि nc0 nc1 nc2 अप टू ncn 2 की पावर n आता है, सही है। अगर आपको ध्यान होगा भाई, तो 2 की पावर 8 कितना बन गया? 256 बन जाएगा ना। 2 की पावर 6 64 128, हाँ 256 बिल्कुल सही है। ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 8 और 8c2 8 इंटू मैन 8 माइनस 1/2, ये 28 बन जाएगा। 256 में 37 चला गया, अभी कितना हो गया? 4 में से 3 गया 1, और ये 219 बच्चों आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बन जाएगा। तो बच्चों आज जितने भी क्वेश्चन करे ना, आप इन्हें एक बार ठीक है समझ लें। पहले तो इनके सॉल्यूशन को ऑब्जर्व कर लें और उनकी टेक्निक को ऑब्जर्व करें, और एक बार आप इन्हें खुद भी ट्राई करें, ठीक है। और यदि यार प्लीज आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और चलिए ठीक है, अगली वीडियो में हम इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं उन्हें सोल्व करेंगे, ठीक है।